सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, समय हो चुका है, 8 बज चुका है और इस वक्त हम लोग करते हैं डेली वोकैब। और वोकैब में हम लोग हर तरह के सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं और सारे जगहों से, चाहे सेगमेंट एंटोनिम का हो, सिनोनिम का हो, वन वर्ड का हो, फ्रेजल वर्ब्स का हो या और भी किसी का, सब पे हम लोग इस पे सारी चीजों पे हम लोग बात करते हैं और सारी चीजों को बड़ी शिद्दत से, बड़े ही सहज तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज की जर्नी में, क्योंकि आज हम लोग करेंगे फ्रेजल वर्ब, इस सीरीज में, डेली वोकैब के सीरीज में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब्स। तो चलिए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, सेशन को शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। तो चलिए जल्दी से 1 सेकेंड में आप लोग शेयर भी कर लीजिए, फटाक से जोड़ लीजिए अपने दोस्तों को। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और फ्रेजल वर्ब। आपको बता दें कि हमारे बीच जो वोकैबुलरी का जो टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम होता है, इस एग्जाम में आपके सामने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, होमोनिम्स या फिर वोकैबुलरी का मतलब क्लोज टेस्ट बोला जाए, इन सब पे आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इन सारे को हम लोग करते हैं, इसको हम लोग शेड्यूल किया है अलग अलग दिनों में। तो आप भी आकर के इन सारे सेगमेंट को, इन सारे पार्ट्स ऑफ वोकैबुलरी को बड़े ही अच्छे और बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल आप सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हम लोग का बात शेड्यूल। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाले जो फ्रेजल वर्ब का वीडियो आपके सामने होगा, प्लेलिस्ट में उसको ढूंढिएगा, वहां से हम लोग शुरुआत किए हैं और वहां पे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू किए हैं और उसमें से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को देखे थे और आखिर ये भी देखे थे कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, कैसे फ्रेजल वर्ब्स बनता है, क्या चीज भी हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग लेते हैं सबसे पहले फ्रेजल वर्ब अप्लाई फॉर। क्या लिया आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर। बोलिए आप लोग भी एक बार बोलिए, क्या लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर का क्या मतलब होता है? अप्लाई फॉर का मतलब होता है जब कभी आप एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी के सामने आप अप्लीकेंट बनते हैं, एप्लीकेशन देते हैं फॉर समथिंग, चाहे वह चीज आपके लिए जॉब हो या फिर किसी तरह का परमिशन हो, लोन हो, इन सब का भी रिक्वेस्ट करते हैं, इन सारी चीजों का ग्रांट आपको चाहिए, परमिशन चाहिए, तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। इसी चीज को बोलते हैं अप्लाई फॉर। इसको बोलेंगे अपील करना। क्या करना? अपील करना। लेकिन अपील किस चीज के लिए हम लोग करते हैं, या फिर बोला जाए तो मांगना का भी सेंस बनेगा। किस चीज के लिए हम लोग, कोई जॉब हो, कोई परमिशन हो, लोन हो, इन सब का ग्रांट यदि लेना चाहते हैं, परमिशन लेना चाहते हैं, तो उसे बोलेंगे अप्लाई फॉर। चलिए और भी इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के साथ। When he saw the advertisement, he decided to apply for the job, है ना। apply for the मतलब वहां पे वो मतलब अपील किया, रिक्वेस्ट भेजा, अपना एप्लीकेशन सबमिट किया जॉब के लिए। आप भी करते हैं, जब भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, चाहे एसएससी का एडवर्टीजमेंट देखे या और किसी का भी, तो आप भी क्या करते हैं, आप भी एप्लीकेशन दायर करते हैं, आप भी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। इसी चीज को बोलेंगे अप्लाई फॉर, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अप्लाई फॉर। अब आपके सामने नेक्स्ट क्या है, अराइव एट। क्या है? अराइव एट। अराइव एट का क्या मतलब होता है, कहीं पर रीच करना, मतलब पहुंचना। मतलब क्या बोलेंगे इसे, पहुंचना। चाहे आप किसी एग्रीमेंट पे पहुंचे, चाहे डिसीजन पर, चाहे कंक्लूजन पे। आप बोलते हैं ना कि कोई कंक्लूजन पे पहुंच गए, उसके लास्ट बात पर पहुंच गए, बात करते करते कि आखिर फैसला लेना क्या था, तो लास्ट फैसला पर पहुंचना, इसको भी बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, अराइव एट। एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, इट इज होप्ड दैट दे विल अराइव एट एन एग्रीमेंट एट द एंड ऑफ द मीटिंग। मीटिंग के लास्ट में वो क्या हुआ, मीटिंग के लास्ट में वो कंक्लूजन पर पहुंचा कि आखिर फैसला लेना क्या था, फैसला लेना आखिर है क्या। नेक्स्ट आपके सामने है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी का इंक्वायरी करना, पूछताछ करना। क्या करना? पूछताछ करना, ठीक है। तो पूछताछ जो करते हैं इसी को बोलेंगे आस्क आफ्टर।
आफ्टर। क्या बोलेंगे? आस्क आफ्टर। चलिए, तो इंक्वायरी हो गया, इंक्वायरी अबाउट समवन्स वेल बीइंग, कि कोई व्यक्ति कैसा है। वेल बीइंग का मतलब हाल चाल, वेल बीइंग का मतलब हाल चाल। तो हाल चाल भी पूछने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे आस्क आफ्टर। माई मदर वरीज अबाउट यू एंड शी इज ऑलवेज आस्किंग आफ्टर यू। एक्चुअली यहाँ पे जो है माई मदर वरीज होता है तुमको लेकर के, इसलिए वो हमेशा तुम्हारा हालचाल पूछते रहती है। तो पूछताछ करना, हालचाल पूछना, इसी को आप ये भी बोल सकते हैं कि हालचाल पूछना। ठीक है, ज्यादा सटीक हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हालचाल पूछना। पूछताछ करना दो तरीके से होता है, एक होता है इंक्वायरी करना और एक होता है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट में जो पूछताछ होता है उससे आपको जो क्राइम सीन हो या फिर कुछ ऐसी गलती किए हो उसके बारे में पूछा जाता है। और एक पूछताछ होता है जो आप फॉर्मल तरीके से आपका हालचाल पूछ ले जाता है, सेहत के बारे में पूछते हैं, इसको बोलते हैं आस्क आफ्टर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मजा आ रहा है ना? आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार आप बोल भी दीजिए। मजा आ रहा होगा तो साथ में सेशन को लाइक भी करना है। ऐसे ही मुंह उठा करके बस पढ़ना नहीं है, सेशन को लाइक भी करना है। ठीक है, आप जितना सेशन को लाइक करेंगे हम उतना मोटिवेट होंगे और भी अच्छे तरीके से वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, नए नए वर्ड्स का कलेक्शन देंगे, मोस्ट रिलेवेंट जो आपके एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको लाने की कोशिश करेंगे। आप जितना हमको सपोर्ट करते हैं हम भी आपको उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका लाइक बहुत जरूरी होता है। चलिए, वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा लाइक करते रहते हैं, शेयर भी करते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन और भी थोड़ा सा बाकी लोग, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग छोड़ देते हैं, उन लोगों से क्या शिकायत है, क्या तकलीफ है, आप सब कीजिए, है ना, आप सब कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाइए, हाँ इधर आ जाइए सामने और देखिए आस्क अराउंड। देखिए क्या बात है ना कि यहाँ पे फ्रेजल वर्ब एक ही वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन, अलग अलग एडवर्ब के जुड़ने से बनता है। और जैसे ही अलग अलग प्रीपोजिशन, अलग अलग एडवर्ब से जुड़ते हैं तो उसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। जैसे अभी हम लोग देखिए आस्क आफ्टर, इसके बाद जस्ट हम लोग देखेंगे आस्क अराउंड। और आस्क अराउंड का मतलब होता है मेंशन करना, बताना। इट टू पीपल हु सी और मीट, किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं और उसको कुछ बात आप बताते हैं, कन्वे करने की कोशिश करते हैं, इसी चीज को आप बोलते हैं, क्या बोलेंगे? मेंशन करना, आस्क अराउंड करना। आई विल आस्क अराउंड एंड सी इफ एनीवन हैज सीन योर कैट। हम हर लोगों से पूछे और हम हर लोगों के साथ मेंशन किए कि हमारा एक बिल्ली था जो कि काली दिखती थी, घंटी लगाए थे उसके गले में, ठीक है, वो कल से गायब है। कल से क्या है? गायब है। तो मेंशन किया हम अपने चीजों के बारे में और फिर उससे पूछ भी लिए कि हमारे बिल्ली को आप देखे हैं कि नहीं। तो जो कुछ भी मेंशन करना होता है किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के साथ, कि हम एक आदमी से मिले थे, वो इतने खूबसूरत थे, ऐसा ड्रेस पहना हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था, बंदा बड़ा तेज था, बंदा बड़ा सॉलिड था, बॉडी एकदम मस्त था। तो जो कुछ भी आप किसी को बता रहे हैं दैट इज आस्क अराउंड। क्या हो जाएगा? आस्क अराउंड। आस्क इन का मतलब होता है इनवाइट करना समवन टू कम इनसाइड। कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, उसको यदि अंदर बुलाते हैं तो उससे बोलेंगे हम लोग आस्क इन। ठीक है, क्या बोलेंगे? आस्क इन। इसके बाद है आस्क आउट। आस्क इन का मतलब अंदर बुलाना, लेकिन आस्क आउट का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना लंच के लिए, डिनर के लिए या फिर सिनेमा जाने के लिए। आप अपने दोस्त को बोलते हैं ना, चलो लंच करें क्या आज हम लोग बाहर, तो चलो लंच करें क्या बाहर, है ना। तो जो आप उसको इनवाइट करें लंच के लिए, आप उसको कभी डिनर के लिए इनवाइट कर लेते हैं, तो इसी चीज को बोलेंगे आस्क आउट। क्या बोलेंगे? आस्क आउट। जैसे देखिए ये लड़का क्या कर रहा है, जॉन हैज आस्क्ड मैरी आउट सेवरल टाइम्स। जो जॉन है वो मैरी को हमेशा या फिर बहुत बार, कई बार वो उसे लंच के लिए, सिनेमा के लिए या फिर डिनर के लिए बुला लिया। तो आप भी अपने दोस्त को बुला सकते हैं, आप भी आस्क आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रहा अटेस्ट टू। अटेस्ट टू का मतलब होता है किसी चीज को प्रूफ करना, सत्यापित करना कि वो सच में सही है कि नहीं है।
उसके बारे में विटनेस देना, गवाही पेश करना, ठीक है, उसके बारे में गवाही पेश करना या फिर चेक करना, उसको प्रूफ करना। अवेल ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज का एडवांटेज, फायदा उठाना। क्या बोलेंगे उसको? फायदा उठाना। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि अवेल दिस ऑफर टू गेट 50% डिस्काउंट। आपको ये मॉल में या फिर बाजार में, बहुत सारे दुकानों में ये दिख जाएगा अवेल ऑफ। इवन आपके रिचार्ज में भी, इवन आपके जो कुछ भी ऑनलाइन आप परचेज करते हैं वहां पर भी अवेल दिस ऑफर। अवेल का मतलब होता है किसी का फायदा उठाना। तो टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, इसी को बोलेंगे अवेल वनसेल्फ ऑफ, ठीक है। अब है एवरेज आउट एट। एवरेज आउट एट, एवरेज आउट एट। एक बार आप लोग जरा बता दें कि क्या साउंड क्लियर है, क्या साउंड प्रॉपर तरीके से जा रहा है कि नहीं। अच्छा, हम खुद चेक कर लेते हैं, आप लोग इतना तकलीफ मत उठाइए, हम खुद चेक कर लेंगे। आई थिंक कि जो साउंड है वो प्रॉपर होगा और अच्छे तरीके से होगा। अब है एवरेज आउट एट। एवरेज आउट एट, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का रिजल्ट करना एक एवरेज तरीके से, इसको बोलते हैं ना कि एस्टिमेट करना, लमसम किसी के बारे में बता देना, संभावित मान को बताना, ठीक है ना। संभावित जो परिणाम हो सकता है, संभावित परिणाम जो हो सकता है उसको बताना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज आउट एट। जैसे द प्राइस ऑफ लंच एवरेजेस आउट एट 10 यूरो पर पर्सन। यहां पे बोल रहा है कि जो लंच का प्राइस होगा, खाने पीने का जो प्राइस होगा लंच में, उसका लगभग 10 यूरो होगा प्रत्येक व्यक्ति का, लगभग 10 यूरो पड़ सकता है। तो ये जो लगभग में हम लोग बोलते हैं संभावित परिणाम के बारे में बताते हैं, इसी को बोलते हैं एवरेज आउट एट। क्या बोलते हैं? एवरेज आउट एट। एवरेज आउट एट, ठीक है। तो चल साथ साथ में आप लोग नोट भी करते चलिए, लिखते चलिए ये सारे चीज, और आपको बता दें कि इस सारे में जो कुछ भी प्रीपोजिशन लिखा हुआ है या फिर साथ में जो भी वर्ड का कलेक्शन है, ये सारे वर्ड इसी तरीके से होगा। इसमें छेड़खानी करने से इसका नया मतलब बन जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि रिजल्ट बन रहा है एवरेज में, तो एवरेज के बाद आउट एट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एवरेज आउट एट। इसी तरीके से अटेस्ट टू ही बोलेंगे, इसी तरीके से आस्क आउट ही बोलेंगे, तभी होगा किसी को लंच पे लेके जाना। आस्क इन बोलेंगे, इसका मतलब किसी को अंदर लाना। तो ये जो इन है, ये जो आउट है, ये सारे फिक्स्ड हैं, ये सारे को आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे और अब पढ़ेंगे बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है मूव बैकवर्ड्स, पीछे मुड़ना। इन फियर और डिसलाइक, या तो वो चीज आपको पसंद नहीं है इसीलिए आप मुकर गए, या फिर आपको डर है इसीलिए आप मुकर गए, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना, कभी कभी कुछ में जो एक अलग किस्म के प्राणी लोग, जिसे बोलते हैं ना निब्बा निब्बी का प्यार, तो शुरुआत में तुम प्यार हो जाता है, लेकिन जब शादी करने का मौका होता है तो वो पीछे हट जाता है। ये दो कारण से हो सकता है, आइदर कि वो निब्बा या निब्बी एक दूसरे को पसंद अब ना आ रहे हो, या दूसरा कि आ तो इसे डर होगा। क्या होगा? डर होगा कि भाई यदि हम लोग शादी में बंध गए तो घर वाले मुझे घर से बाहर भेज देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे, भेज क्या देंगे, बाहर निकाल देंगे धक्का मार के। तो दोनों का उसको डर हो जाता है, ठीक है। और इसी कारण फिर वे लोग आपस में मुकर जाते हैं, आपस में एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इसी चीज को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बैक अवे। क्या बोलेंगे? बैक अवे। चाहे जहां से भी आप बैक अवे करें, दो ही प्रॉब्लम हो सकता है, आइदर वो चीज पसंद ना हो या फिर आपको डर है, आपको डर है। When he saw the dog, he backed away. जब वो कुत्ते को देखा, हो सकता है कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति चोर होगा, जब उन्होंने देखा कि कुत्ता वहां पे गेट के सामने खड़ा है तो बेचारा डर गया, और जैसे ही डर गया वैसे अपने आप को क्या कर लिया? बैक अवे। इसका मतलब वहां से वापस कर लिया, भाई नहीं करना चोरी। क्या नहीं कर रहा है? चोरी नहीं करना। एक बार आप भी बोलिए तो, केवल तब से हम बोले जा रहे हैं और आप लोग बस सुन रहे हैं। आप लोग भी साथ में गुनगुनाते रहना है, गाना नहीं गुनगुनाना है, ये सारे वर्ड को गुनगुनाना है, ठीक है। बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब होता है विथड्रॉ करना
या फिर कंसीड या फिर डिफीट। ठीक है, बैक डाउन का मतलब कोई भी चीज को आप वापस ले लेना, वापस ले लेना। जैसे लोकल अथॉरिटीज बैक्ड डाउन ऑन देयर प्लान्स टू डिमोलिश द सिनेमा। सिनेमा को डिमोलिश करने का जो प्लान था लोकल अथॉरिटीज के द्वारा लिया गया, वो चीज को अब क्या कर लिया गया, बैक्ड डाउन कर लिया गया, वापस ले लेना। इसका हिंदी में क्या लेना, किसी भी चीज को वापस लेना। ठीक है, अपना डिसीजन वापस लेना, इसी को बोलेंगे हम लोग, इसी को क्या बोलेंगे, बैक डाउन। हाँ, गर्म है कि ठंडा है? भर के लाओ घड़ा से, अभी भर के आया था, तब ठीक है। चलिए अब आगे पढ़िए बैक डाउन। क्या पढ़ेंगे, बैक डाउन, और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा स्टॉप डिफेंडिंग योर ओपिनियन। अपने ओपिनियन को रोकना, रोकने से मतलब जब किसी से बात करते हैं तो वो कुछ भी आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है तो आप उसको डिफेंड करने के लिए अपने तर्क को पेश करते रहते हैं कि नहीं भाई हम ये चीज नहीं किए, या फिर उसके साथ आप आर्गुमेंट करते हैं या फिर डिबेट करते हैं। क्या करते हैं, डिबेट करते हैं। तो जब आप डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं, और बातचीत में आप पीछे हटना नहीं चाहते कि हाँ भाई तू जितना भी क्वेश्चन करेगा हम सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, हम हार नहीं मानेंगे, इसी चीज को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बैक डाउन। क्या बोलेंगे, बैक डाउन। जैसे जेनी नेवर बैक्स डाउन, शी लव्स डिबेटिंग एंड यूजुअली विंस। कभी भी जेनी जो है अपने आप को पीछे रखना पसंद नहीं करती है, वो हमेशा डिबेट करती है और हमेशा वो जीत भी जाती है। ठीक है, हमेशा डिबेट करती है और हमेशा जीत जाती है। तो इसी चीज को बोलेंगे हम लोग बैक डाउन, कि जब भी आप अपने ओपिनियन को वापस नहीं लेते हैं, आप बार बार बात करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं, अपने डिबेट को कंटिन्यू रखते हैं। अब आगे आपके सामने क्या है, बैक इनटू। ये सारे प्रीपोजिशन पे ध्यान देना है, हर बार अलग अलग है, हर बार क्या है, अलग अलग। तो बैक इनटू का मतलब होता है कि रिवर्स अ व्हीकल इनटू अ स्पेस। कोई भी स्पेस में गाड़ी को वापस लाना, बैक करना, पीछे लाना, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग रिवर्स करना या फिर बैक इनटू। क्या बोलेंगे, बैक इनटू। जैसे टॉम बैक्ड हिज कार इनटू अ पार्किंग स्पेस। जो टॉम है वो अपने गाड़ी को पीछे लाया, बैक किया, कहां पे, पार्किंग स्पेस के लिए, उस जगह पे उसको पार्क करने के लिए। इसी का दूसरा मतलब होता है कि हिट समथिंग व्हेन रिवर्सिंग अ व्हीकल। जब आप गाड़ी को पीछे करते हैं तो किसी को ठोकर मार देते हैं, इस चीज को भी बोलते हैं हम लोग बैक इनटू। जैसे लीजा बैक्ड इनटू द फायर हाइड्रेंट। हाइड्रेंट क्या होता है, आप एक खंबे को देखते होंगे ना, जो खास करके बड़े बड़े मॉल या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल, ऐसे कुछ भी बड़े संस्थान हो, उसके सामने में कुछ फायर के खुट्टा लगा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, पोल दिख जाएगा, उसमें से आग बुझाने का काम किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फायर हाइड्रेंट। तो हाइड्रेंट क्या होता है, एक पोल के जैसा होता है जहां से हम लोग फायर एक्सटिंग्विश करते हैं, फायर को बुझाते हैं। दैट शी कुडंट सी इन द रियर व्यू मिरर। और एक्चुअली यहाँ पे जो लीजा है, ये लीजा उस फायर हाइड्रेंट को मिरर से देख नहीं पाई और अपने गाड़ी से उसको क्या कर दी, बैक्ड इनटू। इसका मतलब ठोकर मार दिया। तो इसका दो मतलब होगा, ठोकर मारना होता है, ठीक है, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से ठोकर मारना, या दूसरा मतलब होता है इसका कि कोई भी चीज को पीछे करना, पीछे करना, वापस करना। ठीक है, बैक करना, पीछे करना। नेक्स्ट आपके सामने है बैक ऑफ। बैक ऑफ, बैक ऑफ का मतलब होता है रिट्रीट करना, अबंडन एन इंटेंशन, बिकम लेस अग्रेसिव। किसी भी चीज को आप जब वापस लेते हैं, अबेंडन करते हैं, अपने इंटेंशन को वापस ले लेते हैं कि इस चीज को अब हम नहीं करेंगे, इस चीज को अब हम नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं बैक ऑफ, वापस लेना। लेकिन क्या चीज वापस लेना, अपना इंटेंशन, अपना सोच, अपने वो जो कुछ भी, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ना बड़ा एकदम सनक करके गुस्से से गया, चला, ठीक है, मतलब गुस्से से कहीं पे किसी को मारने के लिए तो चला गया, लेकिन जाते जाते फिर बोला नहीं मारेंगे, चलो वापस। दैट इज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं बैक ऑफ। तो ये हुआ हम लोग का बैक ऑफ का मतलब
अब आगे पढ़ते हैं बैक ऑन टू। बैक ऑन टू, बैक ऑन टू का मतलब होता है रिवर्स करना, वापस करना अपनी गाड़ी को जहां पर वो चीज था। जैसे जैक बैक्ड ऑन द वैन ऑन टू द ग्रेवल पाथ, जैसे पाथ पे वो चल रहा था, ये पाथ पे वो चल रहा है, यहाँ पे उसका कार चल रही, ठीक है। अचानक से ये कार ऐसे चली गई और फिर से वापस इस रास्ते पे गाड़ी को क्या किया, लेकर के आ गया। इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं बैक ऑन टू। जैसे कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई को लेकर के शुरू तो कर लिए, लेकिन कुछ समय में भटक जाते हैं। आप पढ़ाई की जगह पे इंटरटेनमेंट करने लगते हैं, मूवीज आने लगते हैं, पार्क में बैठ करके समय बिताना शुरू कर देते हैं। फिर आपको अचानक से एक मतलब माइंड में एक सोच आता है कि नहीं, बहुत लेट हो गया, बहुत गलत किए, टाइम को बहुत ज्यादा लैप्स कर लिए, वेस्ट कर दिए, फिर वापस से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। इसी को बोलेंगे बैक ऑन टू। क्या बोलेंगे? बैक ऑन टू। जब आप वापस किसी को रिवर्स कर लेते हैं, पढ़ाई पे वापस आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं बैक ऑन टू। इसी का दूसरा मतलब होता है कि ओवरलुक समथिंग फ्रॉम द बैक। बैक जा करके किसी चीज को बहुत ही गहरे तरीके से देखना। ये कब होता है? ये होता है इन्वेस्टिगेशन में। आप देखते होंगे बहुत सारे पुलिस वाले किसी जगह पे सर्च तो कर लिए, इन्वेस्टिगेट तो कर लिए, केस को आगे भी बढ़ाया, लेकिन कुछ लीड नहीं मिल रहा था कि आखिर क्राइम हुआ कैसे। फिर से क्या करता है पुलिस वाले, वापस उसी साइड पे जाता है और फिर देखता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो छोड़ा होगा। फिर उसे एक छोटा सा हेयर का टुकड़ा मिलता है ना, बाल का एक टुकड़ा मिलता है। फिर उसको ले जाकर के वो चेक करता है, और जब चेक करता है तो पता चलता है यही तो वो चीज था जिससे हमको लीड मिलेगा कि आखिर क्राइम हुआ कैसे था, आखिर किलर था कौन। तो वापस जाकर के किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, ओवरलुक करना, देखना, इसी को बोलते हैं बैक ऑन टू। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस दैट बैक्स ऑन टू द बीच। या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि वहां पे वो दिखाई देने का भी काम करता है। इसके बाद है बैक आउट। क्या हुआ? बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है नॉट कीप अ प्रॉमिस। प्रॉमिस यानी वादा पे आप डिगे नहीं रहना, ठीक है। वादा पर, या फिर बोल सकते हो वादा पर ना रहना। जो आप वादा किए हैं इस पर नहीं रहते हैं, आप मुकर जाते हैं, इसी को बोलते हैं बैक आउट। डिसाइड नॉट टू डू समथिंग एग्रीड ऑन। जिस चीज को आप एग्री किए थे उसको आप नहीं करना चाहते हैं और वापस हट जाना चाहते हैं कि भाई अब ये चीज हम नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग बैक आउट। यू प्रोमिस्ड टू हेल्प, प्लीज डोंट बैक आउट नाउ। जैसे आप मुझे मदद करने की प्रॉमिस किए थे और अब मुकर मत जाओ, अब मुझे हेल्प करो, ठीक है। तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या बोलते हैं? बैक आउट। नेक्स्ट आप लोग जरा पढ़िए बैक आउट ऑफ, और इसका क्या मतलब होता है। चलिए, बैक आउट ऑफ, विथड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से आप वापस आ जाते हैं, एग्रीमेंट को आप नहीं मानते हैं, बोलते हैं इस एग्रीमेंट को हम नकार रहे हैं, इसको अब हम नहीं मानेंगे। इसी चीज को आप बोलेंगे बैक आउट ऑफ। ही बैक्ड आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट का नाम है पेरिस एग्रीमेंट, और वह व्यक्ति अब पेरिस एग्रीमेंट को नहीं मानता है, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट से वो मुकर रहा है, इसको बोलेंगे बैक आउट ऑफ। इसका दूसरा क्या मतलब होता है? इसका दूसरा मतलब होता है ड्राइव आउट ऑफ अ प्लेस इन रिवर्स गियर। जब हम वापस रिवर गियर में से, यानी वापस वाले जो गियर, बैक गियर में से किसी जगह से वापस आते हैं, इसको भी बोलेंगे बैक आउट ऑफ, ठीक है। तो ड्राइव करना कहां से? किसी जगह से, किस तरह से? रिवर्स गियर में वापस। जैसे मान लीजिए कि ये गाड़ी इधर से गया, ठीक है, इधर से ये गाड़ी यहाँ पे गया, और गाड़ी देखो यहाँ पे आने के बाद पता चला इस गाड़ी को कि ये हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, और ये रास्ता इतना चौड़ा भी नहीं था कि ये यहाँ से ऐसे घूम करके आ सके। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वैसे रिवर्स गियर में वापस आने का डिसीजन ले लिया। तो इसी चीज को बोलते हैं बैक आउट ऑफ। क्या बोलेंगे? बैक आउट ऑफ। समझ में आया कि जब आप गाड़ी को किसी सकरे गली में घुसा लेते हैं और बिना उसको टर्न किए वापस रिवर्स गियर में वहां से वापस आते हैं,
इसी को बोलेंगे बैक आउट ऑफ। बैकअप, बैकअप का मतलब क्या होता है? गिव सपोर्ट और इंक्रेजमेंट। आप किसी को बैकअप देते हैं, क्या देते हैं? बैकअप। इसका मतलब उसको सहायता देते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? आप उसे सहायता देते हैं, या फिर सहायता करना, या फिर बोल सकते हैं टू सपोर्ट, टू हेल्प या फिर टू सपोर्ट। ठीक। अब आपके सामने नेक्स्ट क्या है? बैकअप। और इसी का दूसरा मतलब देखिए, यहां पर भी बैकअप, इसका पहला मतलब ये समझे। दूसरा मतलब होता है कि कोई भी चीज का कॉपी बनाना, डुप्लीकेट करना, टू डुप्लीकेट। किसी भी चीज का डुप्लीकेट करना, मेक रेप्लिका, रेप्लिका करना, रेप्लिकेट करना, या इसी को बोलेंगे टू रेप्लिकेट। किसी भी चीज का कॉपी करना, उसका जीरोक्स तैयार करना। ठीक है, चाहे वो फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, प्रोग्राम हो, किसी भी चीज का आप जीरोक्स कॉपी तैयार करते हैं, कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट तैयार करते हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये अगले दिन पढ़ेंगे। तो अगले दिन के फ्रेजल वर्ब में आप तैयार रहिएगा और भी नए नए वर्ड्स को सीखने के लिए। ये अभी तक हमने पहला अल्फाबेटिकल ए से शुरू किए और उसके बाद बी से शुरू किए। ठीक है, और बी से अभी बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद हम लोग करेंगे सी से, डी से, और इस तरीके से एकदम कंप्लीट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करेंगे। तो सेशन कैसा लगता है कमेंट में जरूर करें। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना सेहत का ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।